हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो है जिसका हमने द वॉचर हब चैनल के साथ में कोलैब किया है। हम मलेशिया का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट द वॉचर हब चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो देखना ना भूलिएगा फर्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग गस्टिनो नाम के ओल्ड मैन से होती है, जो अपने ही पेट डॉग को बिस्किट खिलाने के बहाने उस पर पॉट गिराकर उसे मारना चाहता है, लेकिन पॉट वायर से बंधा होने की वजह से पेट डॉग बच जाता है। गस्टिनो डॉग से परेशान है क्योंकि वो बार बार उसके शूज़ में टॉयलेट कर देता है। गस्टिनो की वाइफ लीला को पेट बहुत पसंद है, वो अपने पेट को बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि वो उसे सिखा देगी। तभी उनका बेटा और उसकी वाइफ उनके घर आते हैं, रेंजो और लॉरा। रेंजो को छोटा भाई भी है जिसका नाम सैंड्रो है। मीन्स दोस्तों, लॉरा सैंड्रो की भाभी है। सैंड्रो अपने और दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की को बेवकूफ़ बनाकर उसके ब्रेस्ट को कर्डल थेरेपी दे रहे हैं, क्रीम लगा करके, जिसके चेहरे पर बहुत बाल हैं। वो उसे बताते हैं कि अगर ब्रेस्ट पर क्रीम लगाएंगे तो चेहरे के बाल हट जाएंगे। वहीं रेंजो जब सैंड्रो के रूम में देखता है तो वहाँ पर उसे कुछ अडल्ट मैगजीन और सिगरेट मिलने पर वो उसे डांट लगाता है। और नेक्स्ट डे रेंजो अपनी वाइफ को 1 वीक के लिए छोड़ करके जाता है, तो सैंड्रो को उसका ख्याल रखने का बोल जाता है। नेक्स्ट डे सैंड्रो लॉरा को बीच पर लेकर के जाता है, जहाँ पर उसे उसका दोस्त लीनो भी मिलता है। हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लड़के उसे देख सीटी बजाते हैं। सैंड्रो नोटिस करता है जब लॉरा और वहीं मौजूद एक लेडी सिगरेट पीने के लिए निकालती हैं, तो लॉरा की सिगरेट जलाने के लिए कई लोग अपने अपने लाइटर जलाते हैं, लेकिन उस लेडी के लिए कोई आगे नहीं आता। तभी उसके 2 दोस्त वहां आते हैं और सैंड्रो को पूछते हैं, ये तुमको कहाँ मिली। सैंड्रो बीच पर बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो सैंड्रो उनको डांट लगाता है कि वो उसकी सिस्टर है। उसी रात सैंड्रो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के रोज और मसल मैन के घर चुपके से कैट छोड़ आते हैं जब वो सेक्स कर रहे होते हैं। ये सब उनके लिए आम बात है, किसी को परेशान करना। और अब बीच पर सब मसल मैन का मजाक बनाते हैं, जिस पर वो बताता है कि वो स्लिप हो गया जब वो एक्सरसाइज कर रहा था नाइट को। सैंड्रो अपने फादर से कुछ पैसे मांगता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। उसके फादर उसे पूछते हैं, इस समय क्यों, दिन भर क्या करते हो। जिस पर सैंड्रो बोलता है, क्योंकि दिन भर वो लॉरा का गार्ड बनकर उसके आगे पीछे लगा रहता है। और ये बात लॉरा सुन लेती है। नेक्स्ट डे जब सैंड्रो और लॉरा बीच पर जाते हैं, तो सैंड्रो के दोस्त आकर साथ में चलने का बोलते हैं, लेकिन सैंड्रो मना कर देता है। तो लॉरा उस पर गुस्सा करती है, तुम मेरे गार्ड बनने की कोशिश मत करो, और उसे उसके दोस्तों के साथ जाने का बोलती है। अब लॉरा का हस्बैंड रेंजो भी लौटकर आ चुका है। हर रोज की तरह सैंड्रो अपने दोस्तों के साथ नाइट को मस्ती करने निकलता है, तो वो तीनों उसी के घर के सामने रुक जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं रेंजो को क्लोज होते हुए सैंड्रा के साथ में। सैंड्रो वहां से चलने का बोलता है कि वो उसकी बहन है। उसके दोस्त बोलते हैं, पर हमारी तो नहीं ना। और नेक्स्ट डे वापस से रेंजो लॉरा को छोड़कर चला जाता है, और अब सैंड्रो भी चोरी छिपे लॉरा को देखने लगा है, और अब वो उसके साथ खुश भी रहता है। लॉरा उसे अपनी ड्रेस ट्राई करवाती है, जिसे पहनकर सैंड्रो मिरर में देख रहा होता है। तभी उसके फादर वहां आते हैं और उसे देख लेते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि उनका बेटा गे है। सैंड्रो लॉरा को छुप छुप कर देखने की कोशिश करता है जब वो उसके आसपास होती है या वो साथ में होते हैं। अब सैंड्रो को रात में नींद भी नहीं आती, तो वो लॉरा को रात में चुपके से देखने लग जाता है। अब रेंजो वापस लौटता है और रात में अपने रूम में लॉरा के साथ होता है, तो सैंड्रो स्टेथोस्कोप से उन दोनों के सेक्स ड्यूरेशन की आवाज़ें सुनता है। नेक्स्ट डे लॉरा रेंजो और सैंड्रो के साथ बीच पर जाती है। रेंजो लॉरा को खुश देख सैंड्रो बोर होता है, तो रेंजो सैंड्रो को लीनो को बुलाने के लिए बोलता है। और अब नेक्स्ट डे रेंजो वापस से चला जाता है 1 वीक के लिए। इस बार रेंजो के जाने पर सैंड्रो और लॉरा दोनों खुश होते हैं। सैंड्रो के फादर अपनी मेड पर लाइन मारता है डिनर करते समय, तो सैंड्रो की माँ उन्हें बोलती है, बहुत पैसा खर्च करते हो ना मेड की शॉर्ट ड्रेसेस पर, उसकी टांगों को देखने के लिए। ओके, तो मैं टांगें ही बदल डालूंगी। नेक्स्ट डे जब लॉरा कपड़े चेंज करती है, तो सैंड्रो लॉरा को टच कर उसके क्लोज होने की कोशिश करता है, तो लॉरा उसे थप्पड़ मारकर कहती है, ये करने की तुमको परमिशन किसने दी। सैंड्रो बोलता है, योर हस्बैंड। रेंजो लॉरा बोलती है, आर यू क्रेजी। सैंड्रो कहता है, मैंने सब सुन लिया है। लॉरा बोलती है, क्या तुम हम पर जासूसी करते हो, रात को तुम सोते नहीं हो। जिस पर सैंड्रो बोलता है, मैं बहरा नहीं हूँ, और ये कहकर के वहाँ से चला जाता है कि वो पागल नहीं है, और बाहर जाकर अपने ही फ्रेंड के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है।
उसी रात लॉरा सैंड्रो को अपने रूम में बात करने बुलाती है और उसे कहती है, मैं एम्बेस्ड फील कर रही हूँ जब से तुमने कहा है कि तुमने हमारी बातें सुनी हैं। सैंड्रो ये कह कर के चला जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और तभी रेंजो का कॉल आता है जिसे सैंड्रो रिसीव करता है। रेंजो कहता है कि लॉरा को बोल देना कि आज रात वो घर नहीं आएगा। लॉरा ये सुन अपसेट हो जाती है और कहती है कि ये ड्रेस उसने उसी के लिए पहना था। सैंड्रो उसे अपने साथ पार्टी में चलने का बोलता है। पहले तो लॉरा कहती है कि नहीं, वो उसके साथ ठीक नहीं लगेगी क्योंकि वो उससे बड़ी है, लेकिन बाद में वो रेडी भी हो जाती है और लॉरा अब बहुत खुश हो जाती है। वहीं रेंजो किसी और लेडी फ्रेंसिको के साथ में बैठा एंजॉय कर रहा था। वहीं घर पर दिखाया जाता है कि सैंड्रो के रूम से उसके मेड को लॉरा की पेंटिंग मिलती है, जिस पर सैंड्रो के फादर उसे डांटते हैं कि क्या तुम आम आदमी या लड़कों की तरह से नॉर्मल अंडरगारमेंट्स नहीं पहन सकते। जिस पर सैंड्रो कहता है ये आजकल का फैशन है। ये तो सैंड्रो के फादर सुन गुस्से में उसे फाड़ देते हैं और अब सैंड्रो लॉरा को लेकर पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर बैठी लॉरा और सभी लड़कों के साथ में एंजॉय कर रही है और सैंड्रो दूर से नोटिस करता है कि उसने ब्रा नहीं पहनी। इवन वो उसे देखने में इतना बिजी है कि जब रोजी उसकी दोस्त उसके पास आती है तो वो उस पर ध्यान भी नहीं देता और वहीं बैठा स्मोकिंग करने लगता है। तभी वो दो लोगों को लॉरा के बारे में गंदा बोलते हुए सुनता है कि वो उसके साथ में डांस करते हुए उसे यहाँ वहाँ टच करेंगे। तभी सैंड्रो लॉरा को वहाँ से चलने का बोलता है, जिस पर लॉरा बोलती है अभी तो बहुत समय बाकी है, लेकिन सैंड्रो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से उसे लेकर के चला जाता है। और रास्ते में वो उस पर गुस्सा करता है कि हर कोई तुमको टच करना चाहता है एज अ गर्ल और रोने लगता है। तो लॉरा उसे कहती है कि तुम जेलस फील करते हो और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। अब सैंड्रो घर जाकर रेंजो को कॉल कर उसे बताने की कोशिश करता है कि उसने लॉरा को किस किया जैसे तुम अपनी वाइफ को करते हो। रेंजो बोलता है ओके, मतलब तुम किसी औरत के साथ सोए। सैंड्रो कहता है नहीं नहीं लॉरा, उसने मुझे किस किया और वहाँ से चली गई। रेंजो उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो ड्रिंक पी के हुआ था और वो गहरी नींद में था और उसे कहता है तुम्हारे पास मौका था, तुमने कुछ और क्यों नहीं किया और इस समय कॉल करके मुझे अपसेट क्यों कर रहे हो। और सैंड्रो कॉल कट कर देता है। अब नेक्स्ट डे सैंड्रो लॉरा को बीच पर चलने का बोलता है। लॉरा उसे मना कर देती है क्योंकि वो सोना चाहती है। सैंड्रो अकेला बीच पर जाता है जहाँ रोजी से मिलता है। रोजी उसे बात करना चाहती है लेकिन वो लॉरा को लेकर के डिस्टर्ब होता है। वहीं रेंजो घर आ चुका है और सैंड्रो के रूम में सिगरेट ढूंढता है तो लॉरा को पता चलता है कि उसके रूम से सैंड्रो के रूम तक आवाज़ नहीं जाती, मतलब सैंड्रो ने उसे झूठ बोला। नाइट को रेंजो लॉरा और सैंड्रो को लेकर क्लब जाता है जहाँ पर सैंड्रो लॉरा बोर होते हैं, जहाँ कॉम्टे और उसकी वाइफ भी उनके साथ हैं। और कॉम्टे की बातें सुनकर रेंजो को छोड़ वो तीनों बहुत बोर होते हैं और तब सैंड्रो वहाँ से उठ करके चला जाता है। रेंजो लॉरा से कहता है तुम्हारे कहने पर मैं उसे यहाँ अपने साथ लाया, तुमने देखा उसने क्या किया। लॉरा कहती है उसे अकेला रहने दो, तुम्हारी वजह से वो बोर हो रहा था यहाँ पर, तुम उसे एक बच्चे की तरह से ट्रीट करते हो, वो अब बड़ा है, बंद करो ऐसे ट्रीट करना उसे। और अब लॉरा भी वहाँ से उठकर चली जाती है और रेंजो और कॉम्टे वापस से बातें करने में बिजी हो जाते हैं और लॉरा सैंड्रो के साथ जाकर डांस करने लगती है और डांस करते हुए उसे पूछती है क्या तुमने सच में कुछ सुना था उस रात, क्योंकि आज मैंने सुना वहाँ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। तभी सैंड्रो लॉरा को टच करता है तो लॉरा वहाँ से वापस चली जाती है। अब सैंड्रो उदास हो जाता है। जब वो घर लौटते हैं तो रेंजो उससे उस औरत का पूछता है जिसने उसे किस किया था, जबकि वो लॉरा ही थी, और कहता है अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। रेंजो जो कि अभी भी नशे में था। नेक्स्ट डे रेंजो वापस से 1 वीक के लिए चला जाता है तो सैंड्रो लॉरा के साथ बीच पर जाता है जहाँ पर वो उसे स्विम करने का बोलता है। लॉरा मना कर देती है तो सैंड्रो रोजी के पास जाकर उसके साथ स्विम करने के लिए चला जाता है। ये देख लॉरा जेलस फील करती है। अब उसी दिन सैंड्रो रोजी और लॉरा के साथ मूवी देखने आता है। एक हाथ से वो रोजी का हाथ पकड़ कर के बैठता है और दूसरे हाथ से वो लॉरा को टच करने लगता है। जब वो मूवी देख कर के घर लौटते हैं तो लॉरा अपने रूम का गेट खुला छोड़कर कपड़े रिमूव कर बेड पर लेट जाती है, जहाँ सैंड्रो आता है लेकिन वो बिना कुछ किए और कहे वहाँ से चला जाता है। लॉरा रेंजो को घर वापस आने का बोलती है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो किसी और लेडी के साथ में बिजी होता है। नेक्स्ट डे लॉरा
सैंड्रो के रूम में जाती है तो देखती है कि वो कोई बुक पढ़ रहा है, लेकिन लॉरा के रूम में आते ही वो बुक को छिपा देता है। लॉरा वो बुक उससे छीनती है। उस दौरान सैंड्रो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है तो लॉरा उठ जाती है और कहती है कि वो ये बुक उसके फादर को दिखाएगी कि वो क्या पढ़ता है। सैंड्रो से पूछता है तुम यहाँ मेरे रूम में क्यों आई। लॉरा कहती है तुम नहीं समझोगे। सैंड्रो कहता है रेंचो सही कहता है, तुम एक वेश्या, और उसके सामने आ जाता है। लॉरा कहती है मेरे रास्ते से हटो वरना तुम्हारे फादर को बुलाऊंगी, और उसे स्लैप करती है। तभी रेंचो बाहर आ जाता है और सैंड्रो लॉरा के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। पहले तो लॉरा उसे खुद से दूर करती है लेकिन वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन तभी रेंचो अंदर आता है और लॉरा वॉशरूम में नहाने चली जाती है और अब बाहर आकर रेंचो को झूठ बोलती है कि उसे नहाते समय पानी की आवाज़ में कुछ सुनाई नहीं दिया और उसे वहाँ से साथ ले चलने का बोलती है। जिस पर रेंचो बोलता है क्यों, क्या हुआ, मॉम डैड गलत बिहेव करते हैं क्या तुमसे, मैं यहाँ तुम्हारे साथ 2 हफ्ते रहना चाहता हूँ। जिस पर लॉरा कहती है नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसी रात सैंड्रो लॉरा और रेंचो की आवाज़ें सुनकर डिस्टर्ब होता है तो वो चुपके से उन्हें देखने की कोशिश करता है। जब वो इंटीमेट हो रहे होते हैं तो लॉरा भी उसे देख लेती है और वो उसे सॉरी बोलती है। सैंड्रो वहाँ से उदास होकर बीच पर चला जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सैंड्रो की माँ उसके रूम में आती है, जब वो उन्हें नहीं मिलता तो वो रोने लगती हैं। सैंड्रो के फादर कहते हैं वो वनीनो के साथ में भाग गया होगा, मुझे पता था वो एक दिन ऐसा ही करेगा। तभी लॉरा वहाँ आती है और पूछती है कि क्या हुआ। सैंड्रो की मदर बताती है कि सैंड्रो घर नहीं लौटा। लॉरा और सैंड्रो की मदर पुलिस के पास जाने का बोलती है। जिस पर रेंचो कहता है मुझे पता है कि वो कहाँ गया है, पिछली बार मैंने उसे 3 नाइट इन द हाउस में पकड़ा था। ये सुन सैंड्रो की मदर दुखी हो जाती है। जिस पर रेंचो कहता है तुमको समझना चाहिए, वो अब बड़ा हो रहा है। लॉरा कहती है रेंचो को तुम पुलिस के पास जाओगे या मैं जाऊं। रेंचो कहता है पेरेंट्स से। सैंड्रो एक वूमेन है, वो अपने हस्बैंड के पास गया है। सैंड्रो के फादर कहते हैं क्या सच में वो एक औरत है, तुमको पता है, तुम क्या बोल रहे हो। वहीं लॉरा सैंड्रो को ढूंढती हुई बीच पर पहुंचती है और उसके दोस्त लीनो से पूछती है क्या तुमने सैंड्रो को देखा। वो बताता है कि वो केबिन में सो रहा है। तो लॉरा दौड़ती हुई सैंड्रो के पास केबिन में जाती है और उसे गले लगाते हुए उसे किस करने लगती है और इस जगह दोनों इंटीमेट होते। तभी रेंचो पेरेंट्स के साथ बीच पर पहुंचता है और लीनो से पूछता है। लीनो भी वही केबिन का बताता है और केबिन के पास जाकर वो लॉरा को गेट खोलने का बोलते हैं। लॉरा कहती है कि सब ठीक है। वो उसे कुछ ही देर में घर लेकर आती है और सब वहीं बीच पर बैठ जाते हैं। तब लॉरा सैंड्रो को घर पर जाकर सब कुछ सच बताने का बोलती है लेकिन सैंड्रो मना कर देता है और बाहर जाकर अपनी माँ से मिलता है। और अब घर पर जाकर सब सेलिब्रेशन करते हैं सैंड्रो का वापस घर पर लौट आने का। जहाँ पर सेलिब्रेशन के दौरान हम देखते हैं कि सब खुश हैं लेकिन लॉरा और सैंड्रो उदास है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हुए ड्रिंक पीने लगते हैं और इसी हंसी के साथ दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, आपके कीमती सुझाव भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।